जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है, ईश्वर बड़ा ये या कर्म। ईश्वर बड़ा है या कर्म बड़ा है? यह प्रश्न कहाँ से उठा, मैं यह भी आपको बताऊंगा कि जीवन में ईश्वर का क्या महत्व है और कर्म का क्या महत्व है, और क्या दोनों के बीच में कोई टकराव है, कर्म और ईश्वर के बीच में। इस प्रश्न की जननी, इस प्रश्न का जो जन्म है इस बात से हुआ कि बहुत सारे लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, या कई बार क्षमा प्रार्थना करते हैं, या कई बार जो अब्राहमिक रिलीजन है वहां पर एक बात आती है कि अगर आपने गॉड को मान लिया, अगर आपने गॉड में बिलीव कर लिया, तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। आपने चाहे कितने भी पाप किए हों, धुल जाते हैं। किसी भी पाप का फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा। कुछ इस तरह की बातें की जाती हैं, कुछ इस तरह का बात रखा जाता है। आप से गलती हुई है, आप कन्फेस कर लीजिए और सारे पाप शायद आपके धुल जाएंगे। कुछ ऐसी बातों को कहा जाता है। तो फिर कर्म का सिद्धांत कहाँ जाएगा, कर्म कैसे कार्य करेगा? तो ईश्वर बड़ा है या कर्म बड़ा है? अब हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। यहां पर महत्वपूर्ण यह बात है कि आप इस बात को किस दृष्टिकोण से कह रहे हैं। आपका जो प्रश्न है उसके पीछे आपकी सोच क्या है। तो दो प्रकार की सोच, हालांकि एक प्रकार की जो सोच है वह सबके भीतर नहीं आ सकती, लेकिन एक प्रकार की सोच सामान्य रूप से सबके भीतर एक प्रकार की सोच आ सकती है, और वह यह है कि क्या ईश्वर कर्मों की माफी दे देगा? हम बुरे कर्म भी करेंगे तो बुरे कर्मों का जो फल है, क्या ईश्वर परमात्मा हमें उससे हमारी रक्षा करा देगा? या हमारी रक्षा हो जाएगी? तो यह विषय है। तो ईश्वर और कर्म में हमें कर्मों का फल भोगना है, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा हो गई, अगर ईश्वर की हम पर कृपा हो गई, तो हम बुरे कर्मों के फल को भोगने से क्या बच जाएंगे? पहला प्रश्न तो यह है। जिनका यह दृष्टिकोण है उनके लिए यही उत्तर है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं। अर्थात यह कार्य परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न ही कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु यह सब तो स्वभाववश ही हुए जा रहा है। और स्वभाव किसके वश में है? तो प्रकृति के 3 गुणों के वश में है। इस कारण से कर्म भी हो रहा है, कर्तापन भी आ रहा है और कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। इसमें उस परमेश्वर इस बात का कोई संयोग नहीं करने आता, वह कोई संयोग नहीं करता। ये भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ यहां पर स्पष्टीकरण दिया है, और भी श्लोक पढ़ेंगे तो वहां पर भी स्पष्टीकरण मिलेगा। तो
परमात्मा वह प्रभु ना तो आपसे कर्म करवा रहा है, ना ही आपको कर्ता बना रहा है, और ना ही वो कर्मों का फल उत्पन्न कर रहा है। वह कर्मों का फल भी आपको देने वाला नहीं है। तो जब वह कर्मों का फल भी आपको देने वाला नहीं है, तो फिर कहने का मतलब वो इन सब का संयोग नहीं करता। तो आप ऐसा भी मत सोचिए कि आपसे अगर कोई निषिद्ध कर्म होगा, आपसे अगर कोई निषिद्ध कर्म होगा तो ईश्वर उसे क्षमा कर देगा, क्योंकि वह ईश्वर जब दंड नहीं देता तो वह इनाम भी नहीं देता किसी को, वह किसी को क्षमा भी नहीं करता, क्योंकि आपने उसके प्रति कुछ गलत किया ही नहीं है। आपसे जितने भी पाप हो रहे हैं वह इस प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो रहे हैं, और प्रकृति ही उसका परिणाम भी देने वाली है। प्रकृति ही उसका परिणाम भी देने वाली है, तो प्रकृति ही आपको फल देगी। इसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ना होता है और ना हो सकता है, क्योंकि अभी हमने ईश्वर को सनातन धर्म के अनुसार नहीं समझा है। हम ज्यादातर जो हिंदू समाज के लोग हैं, ज्यादातर वो किसी ईश्वर, किसी भगवान को अब्राहमिक गॉड की तरह ही मान रहे होते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि बहुत सारे धर्म गुरुओं ने भी, सनातन धर्म के जो बहुत सारे धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ईश्वर को अब्राहमिक गॉड की तरह मानने की प्रेरणा दी है, शिक्षा दी है, और यही सिखाया है। ईश्वर नहीं तो उनके जो मुखिया होंगे ना, जो गुरुजी, उनकी चर्चा भी कुछ इसी तरह से वो अपने गुरु को ही मेन बना देंगे। भाई गुरुजी कृपा करेंगे तो ये हो जाएगा, गुरुजी कृपा करेंगे तो वो हो जाएगा, गुरुजी चमत्कार सब कर देंगे। यहां भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो कर्म के फल में, कर्म में और कर्तापन में मेरा कोई संयोग नहीं होता। लेकिन यहां पर हमारे देश में ऐसे गुरु लोग हैं जो सीधा दावा कर देंगे कि हम तो कर देंगे, हम तो चुटकी में किसी का सब कुछ खत्म कर देंगे। ठीक है, सारे पाप धुल जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अब यह है कि हां, अब कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भगवान राम कहते हैं, वहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासहि तबहि। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासहि तबहि। अरे सन्मुख तो बहुत सारे लोग हो रहे थे। सन्मुख होने का मतलब क्या है? सन्मुख होने का मतलब सामने खड़ा हो जाना थोड़ी ना है। सन्मुख तो रावण भी हो रहा था, सन्मुख तो राजा दशरथ भी हुए, लेकिन फिर भी दशरथ तो सुरधाम गए। सुरधाम मतलब स्वर्ग में गए, मोक्ष की प्राप्ति उनको भी ना हुई, राजा दशरथ को बाद में जाकर हुई। तो सन्मुख होने के पीछे जो रहस्य है वो समझना जरूरी है। सन्मुख होने का मतलब ये नहीं कि आप सामने जाकर खड़े हो जाएंगे, चरण पकड़ लेंगे, नहीं। सन्मुख होना विवेक ख्याति है, विवेक का ज्ञान होना। इसलिए हम जब कथाएं पढ़ते हैं तो बात अलग ढंग से चलती हैं। इसीलिए वैदिक दर्शन की रचना की गई, वैदिक शास्त्रों की रचना की गई। और मीमांसा शास्त्र, मीमांसा सूत्र, वो भी साफ साफ भगवान कृष्ण की इसी बात की पुष्टि करते हैं कि कर्म, यह संपूर्ण संसार कर्म का आधार लेकर चल रहा है। अगर रामचरितमानस में यह लिखा है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासहि तबहि, तो रामचरितमानस में यह भी लिखा है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यह भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान, कर्म की प्रधानता देकर इस विश्व की रचना की गई है।
तो अगर आप भारतीय, हाँ, अगर आप कोई रट्टा मारकर चलेंगे, हमारे गुरुजी ने ये समझा दिया, हमारे गुरुजी ने वो समझा दिया, रामचरितमानस पढ़ना है तो रामचरितमानस की कोई एक चौपाई से सारा अर्थ नहीं निकाल लेंगे ना, या श्रीमद् भगवत गीता के किसी एक श्लोक से ही सारा अर्थ निकाल लेंगे। जगह जगह पर भगवान कृष्ण ने कौन सी बातें कही हैं, और उन सभी बातों का जब तक आप विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक आप निचोड़ तक नहीं पहुंचने वाले हैं। और यही होता है कुछ धार्मिक संस्थाओं में, तो लोग बस कुछ कुछ बातें पढ़ लेते हैं। एक धार्मिक संस्था जो है वो भगवान दिखाती है, तो वो वही वाला श्लोक रट लेंगे जहां भगवान दिखाने वाली बात है, तो वो अपने मतलब की बातें समझ लेंगे, अपने मतलब की बातें, और अपना ही अर्थ निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर सीधा सीधा अर्थ समझा जाए, सीधा सीधे अर्थ को लिया जाए, तो भगवान साफ कहते हैं। और यह बात भगवान श्री कृष्ण जब यह कह रहे हैं कि कर्म, ना तो मैं कर्म, ना कर्तापन, ना कर्म फल का संयोग मेरे द्वारा होता ही नहीं है, तो ऐसी बात नहीं कि इसकी पुष्टि वैदिक शास्त्रों में नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत एक स्मृति ग्रंथ है, श्रुति ग्रंथ के अंतर्गत महाभारत नहीं आता, ठीक है, पंचम वेद के रूप में भी मानते हैं उसको। लेकिन बात यह है कि वैदिक मूल सिद्धांत क्या है? पूर्व मीमांसा शास्त्र कर्मकांड का सिद्धांत देती है, अगर आपसे पाप कर्म हुआ है तो कोई ईश्वर आपको बचा लेगा, ऐसा वो कहीं दिया ही नहीं है कर्मकांड सिद्धांत में। नित्य कर्म, निमित्त कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म, अगर आपसे निषिद्ध होता है तो उसका प्रायश्चित होना चाहिए। अगर आपसे निषिद्ध होता है तो उसका प्रायश्चित होना चाहिए, ना कि आप चले जाओ प्रार्थना करने के, हे प्रभु मैंने कर दिया तो मुझे माफ कर दो, पाप हो गया। तो प्रभु इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि आपको माफ कर देंगे या क्षमा दे देंगे, ठीक है। तो कर्म का जो फल है, अब जब आप व्यवहारिक जगत की बात करेंगे, जब आप व्यवहारिक जगत की बात करेंगे तो यहां पर कर्म हमेशा बड़ा है, कर्म की सत्ता सबसे बड़ी है। अगर आप कहोगे कि कृपा हो जाती है, तो कृपा भी कर्म का ही फल है, कृपा भी कर्मों का ही फल है। कृपा का अर्थ है कर और पा, कृ धातु से क्रिया, जिसका तात्पर्य क्रिया से है, जो करते हैं वही प्राप्त करते हैं। तो कृपा किसी के ऊपर ऐसे नहीं हो जाती है कि भाई हमने कुछ किया भी नहीं और हमें प्राप्त भी हो जाए, मिल भी जाए। तो इसलिए जब व्यक्ति अपने, जब सही विषय को वह ना समझे, क्योंकि हाँ, अब यहां पर संशय और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि अब्राहमिज्म आपको कुछ और समझाता है। तो अब्राहमिक थॉट की ओर अगर जाएंगे, तो क्रिश्चियनिटी में अगर आप जाएंगे तो वहां पर तो जो लोग क्रिश्चियन नहीं हैं उनके लिए तो गॉड ने, खुद गॉड ने उनको हेल में उनका सीट रिजर्व कर दिया है। जो अपनी आखिरी श्वास तक बिलीवर नहीं बनेंगे, दे विल बी सेंट टू हेल फॉरएवर, फॉर विथ इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड। इटर्नल सेपरेशन के साथ उनको भेज दिया जाएगा। लेकिन जो बिलीवर बन जाएंगे, चाहे उन्होंने कितना भी पाप किया हो, उन्हें किंगडम ऑफ गॉड में, उन्हें हेवन में और हेवनली फादर, उनके यहां पर उसको स्थान मिलेगा। तो वहां की जो बात है वो एक बिलीफ सिस्टम पर है। आप क्या कर्म करते हैं इसका महत्व तो पीछे है। अगर आप गॉड के नाम पर, किसी को गॉड बिलीवर बनाने के नाम पर, अगर आपसे कुछ पाप कर्म भी होता है, किसी को पीड़ा भी देते हैं, तो वो चलेगा क्योंकि आपने गॉड के नाम पर वो किया है, तो आप पाप कर लीजिए। लेकिन यहां सनातन धर्म में, यहां जो हमारा वैदिक पूर्व मीमांसा शास्त्र ऐसी छूट आपको नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि नहीं भाई, ये तो गणित की तरह होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हाँ, पाश्चात्य में यही बात, एक दार्शनिक, एक मैथमेटिशियन हुए थे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने कर्म सिद्धांत को माना था, और कर्म सिद्धांत के आधार पर ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल,
पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी स्वीकार किया था। पाइथागोरस ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी स्वीकार किया था। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। तो यहां पर कर्मों का जो हिसाब किताब है वो गणित की तरह होता है, मैथमेटिक्स की तरह होता है। अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल आपको मिलेगा। हाँ, एक उपाय है कि आप उसका प्रायश्चित करते हैं तो भी फल मिलेगा, लेकिन वह कर्म की जो धार है वह कुंठित हो जाएगी, वह कुंठित हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रायश्चित किया है। तो यदि आप प्रायश्चित करते हैं तो आपको सॉल्यूशन थोड़ा मिलेगा, लेकिन कर्म का फल भोगना पड़ेगा। यहां तक कि मीमांसा आचार्यों का यह मानना था कि अगर ईश्वर अवतार लेते हैं, वैसे वो अवतारवाद या इस विषय पर ज्यादा चर्चा करते हुए नहीं मिलते और ना इसकी पुष्टि करते हैं। मीमांसा आचार्यों का कहना था कि अगर ईश्वर की सत्ता है, अगर वो अवतार लेता है, तो कुछ मीमांसा आचार्यों ने ईश्वरीय सत्ता को माना और कुछ मीमांसा आचार्य जो थे एग्नोस्टिक टाइप के थे। वो कहते हैं कि ईश्वर है भी और नहीं भी है, फर्क क्या पड़ता है, इस धरती पे तो कर्मों का ही सत्ता चलती है। तो उनका यह कहना था कि अगर ईश्वर आते भी हैं तो इस धरती पे जब वो आएंगे तो उनको कर्म सिद्धांत पर ही रहना पड़ेगा, कर्म सिद्धांत के अनुसार ही उनको रहना पड़ेगा। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिख देते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गोस्वामी जी यही तो समझा रहे हैं कि भाई भगवान राम आए हुए हैं, कल राजमहल में सोए हुए थे, आज जंगल में सोए हुए हैं। निषाद राज और लक्ष्मण जी बैठे हुए वार्तालाप कर रहे हैं। कल जो है राजमहल में सोए थे, आज जंगल में सोए हुए हैं। तो आज जंगल में सोए हुए हैं, तो इसका उत्तर क्या है, क्यों जंगल में सोए हुए, इसका कारण क्या है? तो वहां पर तुलसीदास जी यही बात लिख देते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो अगर आप इस दृष्टिकोण से देखते हो कि ईश्वर आपके पापों की कोई माफी दे देगा, तो ये यहां पर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह कैलकुलेशन किया जाएगा आपके कर्मों का, और आपके कर्मों का फल दिया जाएगा। जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ते हैं, एवरी एक्शन क्रिएट रिएक्शन। यही मीमांसा शास्त्र की मान्यता है कि एवरी एक्शन क्रिएट रिएक्शंस। आप जो एक्शन लोगे उसका रिएक्शन क्रिएट होगा। अब इसमें ईश्वर या परमात्मा कुछ करने नहीं आने वाला। हां, अब आपको उस रिएक्शन से बचना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा, और उसको कहा गया प्रायश्चित। प्रायश्चित कर्म, कर्मकांड सिद्धांत में नित्य कर्म, निमित्त कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म की चर्चा आती है। तो अगर आपसे निषिद्ध कर्म होता है तो उसका प्रायश्चित ही आपको करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प यहां पर नहीं बचता है। हां, अब निषिद्ध, पहली बात तो यह भी जरूरी है कि अब निषिद्ध कर्म क्या है। क्या किसी कर्म को लाइन दे दिया गया कि यह निषिद्ध कर्म है तो वो निषिद्ध हो जाएगा? जी नहीं। कोई भी कर्म किया गया, आप उसको, एक होता है कि आप आइडियोलॉजिकल लाइनिंग दे देते हो, आइडियोलॉजिकली टिक मार्क कर देते हो, यह गलत काम है। नहीं, किस परिस्थिति में हो रहा है, किस भावना से हो रहा है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो रहा है। हो सकता है कि जो कार्य बड़ा ही आदर्शवादी हो, बड़ा ही पुण्य का हो, उसमें भी पाप छुपा हो, उसमें भी पाप छुपा हो, ऐसा भी होता है। वो दुनिया को देखने में भले ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन उसके पीछे भावनाएं दूषित हो, उसके पीछे उद्देश्य जो है वो कलुषित हो। और यही श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को समझाया जा। अर्जुन तो कह रहा है कि पितामह सामने खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं, आने वाला समय भविष्य मुझे क्या बोलेगा कि मैंने जिस गुरु ने मुझे धनुष बाण पकड़ना सिखाया उसी का मैं वध करने जा रहा हूं।
उसी पर मैं शस्त्र चलाने जा रहा हूं, मुझे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, मुझे तो बड़ा अपयश होगा। अर्जुन अपनी जगह पर सही है, वो गलत नहीं बोल रहा। तो इसीलिए यह जो है बड़े विवेक का विषय हो जाता है। तो यहां पर कर्म भी, ये इसका जो हिसाब किताब है, ये प्रमाणित करने वाली चीज नहीं होती है। ये प्रदर्शन का विषय नहीं होता है कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा। प्रकृति सबका हिसाब रखती है, प्रकृति सबका कैलकुलेशन रखती है, वो कैलकुलेट करती रहती है। उसका अपना एक कैलकुलेटर फिक्स है, वो कैलकुलेट करती है और आपको रिएक्शन देती है। और यही यही बात स्वीकार्य है। अगर हम थोड़ी सी वैज्ञानिक, इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि धर्म शास्त्रों का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी करो। वो यही चाहते थे कि लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें, कूप मंडूक ना बन जाए, ब्लाइंड फॉलोअर ना बन जाए। हमें अच्छी चीजों का फॉलो करना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विवेक का प्रयोग करते हुए फिर तो कर्म बड़ा हो जाता है ईश्वर से, अगर हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो। लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है जहां पर ईश्वर बड़ा है कर्म से। तो कौन सा दृष्टिकोण? उस संदर्भ में आप जाएंगे तो वहां पर वह बात आ जाएगी, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना सही तो तब ही। तो मेरे सन्मुख हो जाएगा तो उसके कई जन्मों के पाप कटेंगे, दूर होंगे। लेकिन सन्मुख होने का अर्थ क्या है? सामने खड़ा हो जाने से हो जाएगा क्या? सन्मुख होने का अर्थ क्या है? अभी भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो क्या जो लोग वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में गए, क्या वो राम के सन्मुख हो गए हैं? या जो कृष्ण मंदिर में चले जाएंगे तो क्या वो कृष्ण के सन्मुख हो जाएंगे? और क्या जब भगवान राम इस धराधाम पर जब उन्होंने लीला की, तो क्या लीला के सामने जो जो आगे, क्या वो सन्मुख हो गए थे? अब जो भगवान कृष्ण आए तो अर्जुन को उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि अर्जुन, तो सभी धर्मों का त्याग। कौन से धर्मों का त्याग? उस समय तो इस तरह के जो धर्म की चर्चा आज वर्तमान में होती है, उस तरह के धर्म की चर्चा उस समय होती ही नहीं थी। तो सभी धर्म मतलब धारण करना। तो तेरी जितनी धारणाएं तूने धारण करके रखी है, उन सबका त्याग कर, और जो मैं शिक्षा दे रहा हूं उसके अनुसार तू कर्म कर, बरतना शुरू कर। ये यहां पर सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ बनाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मतलब मेरे, मामेकम शरणम का मतलब क्या है? मैं जो कह रहा हूं, मैं जो तुझे शिक्षा दे रहा हूं, मैं तुझे योग की शिक्षा दे रहा हूं, मैं तुझसे कह रहा हूं तस्माद योगी भव अर्जुना, अर्जुन तू योगी बन जा, अर्जुन तू भक्ति का स्वरूप समझ, तू योगी बुद्धि से स्थिर बुद्धि को प्राप्त हो जा, और फिर तू युद्ध कर, तू कर्तव्य को समझ के युद्ध कर, तू लोक संग्रह के लिए तू उसे युद्ध को तू यज्ञ समझ कर भी युद्ध कर ले, योगी भाव से युद्ध कर ले। वास्तव अब अर्जुन के दिमाग में भी योगी सन्यासी के अलग अलग मीनिंग हैं, अलग अलग अर्थ उसने बना के रखे हैं। तो भगवान उसे यह भी कह देते हैं कि योगी कौन है और सन्यासी कौन है। तो कर्मों की जो माफी है वो नहीं होती है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा। और पाप पुण्य, कौन ऐसा जीव है जिससे पाप ना हो और जिससे पुण्य ना हो? हाँ, अब आपने पाप ज्यादा बढ़ाओगे तो दुख, पापों का फल कष्ट के रूप में आएगा, तो ज्यादा झेलना पड़ेगा आपको। पुण्य का फल जो है आएगा तो उसको आपको मिलेगा। लेकिन जीव त्रिगुण माया के वशीभूत, त्रिगुणी माया के वशीभूत, या प्रकृति के वशीभूत, त्रिगुणी प्रकृति के वशीभूत, उससे पाप भी हो रहे होते हैं और उससे पुण्य भी हो रहे होते हैं। दोनों ही उससे हो रहा होता है। लेकिन वो फल से बच जाएगा ऐसा नहीं है। तो ये मनुष्य की जिम्मेदारी बन जाती है
कि वो अपने कर्मों को सही दिशा दे। मनुष्य अपने कर्मों को सही दिशा दे, इसी उद्देश्य से कर्मकांड सिद्धांत दिया गया। इसी उद्देश्य से कर्मकांड सिद्धांत दिया गया। मीमांसा, जिसकी चर्चा पूर्व मीमांसा शास्त्र में होती है, यह जो अग्निमय बुद्ध पुस्तक है, यह जो अग्निमय बुद्ध ग्रंथ है, इसमें इसी विषय को समझाया गया है कि मनुष्य के जीवन में कर्म का महत्व है, और जब लोग गैर व्यवहारिक हो जाते हैं, संसार को सिर्फ मिथ्या ही कहकर चुप रह जाते हैं, तो फिर वो कर्मों को कई बार महत्व नहीं देते हैं। इससे समाज में भी दुर्व्यवस्था होती है और मनुष्य के जीवन में भी दुर्व्यवस्था आती है। तो जो कर्म सिद्धांत है मीमांसा का, कर्मकांड सिद्धांत है, वो कहता है कि जिस प्रकार से एक कलाकार, एक चित्रकार चित्र बनाता है सुंदर ढंग से, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तुम वैसे ही कर्म करो। तुम अपने कर्मों से अपने जीवन का निर्माण करो, अपने भविष्य का निर्माण करो, अपना परलोक संवारो। यह मीमांसा का उपदेश है। और कर्म बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे एवरी एक्शन क्रिएट रिएक्शंस, वैसे ही जो कर्म है उसका फल होगा। इसमें कोई गॉड, कोई ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अब जो अवतारी पुरुष आते हैं, वो कर्मों की जो लाइफ की जो स्टीयरिंग है, वो उनके कंट्रोल में होती है। वो कर्म लिप्त नहीं होते। जो योगी पुरुष हैं, वो अपने योग मार्ग पर अपनी चेतना को विकसित कर कर इंद्रियों की अवस्था से ऊपर उठकर, वह जो है इंद्रियों में बरतते हुए भी वो कर्म में लिप्त नहीं होते, इसलिए वह सब कुछ स्वीकार करते हैं। अगर हम भगवान कृष्ण को देखें, उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया। भगवान कृष्ण को देखें तो उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया। कई कष्ट स्वीकार किए, कई दुख, जो साधारण मनुष्यों को दुख ना मिल पाता वो उनको मिला। द्वारिका नगरी बसाई, द्वारिका के राजा हुए, तो द्वारिका का भी अंत में विनाश हो गया, उन्होंने स्वीकार किया। दुर्वासा ऋषि ने द्वारिका के विनाश का श्राप दे दिया, कृष्ण जी ने स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसे कर्म हुए द्वारिका वासियों से। देखिए, अब द्वारिका में रहते हुए भी द्वारिका वासी कृष्ण के सन्मुख ना हो पाए, जबकि वो कृष्ण को बहुत दर्शन करते होंगे कि उनके राजा हैं, लेकिन फिर भी वो कृष्ण के सन्मुख ना हो पाए। तो कृष्ण के सन्मुख होने का मतलब क्या है? उनका जो योग उपदेश है, श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान कृष्ण ने योग उपदेश दिया है, ब्रह्म उपदेश दिया है, जो उस मार्ग पर ना चले, जो जीवन में उन सिद्धांतों को समझकर जीवन ना जिए, आत्मज्ञान की ओर अग्रसर ना हो, वो भला कृष्ण का अनुयायी कैसे हो सकता है? और वह भला कृष्ण के सन्मुख कैसे हो सकता है? जो अत्यधिक मटेरियलिस्टिक हो और हमेशा अपने आप को फायदे में रखने की कोशिश करे, मटेरियल वर्ल्ड में। आध्यात्मिक लाभ तो कुछ और ही है, वहां पर तो आदमी जितना मिटता है उतना बनता है। तो जो उस प्रकार से नहीं समझते हैं, जिनका विवेक उस तरह से जागृत नहीं है, तो अब ईश्वर यहां पर बड़ा होने वाला है। कैसे बड़ा होने वाला है? क्योंकि अगर आप उन अवतारी महापुरुषों के, उन सिद्ध महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो आप इस कर्म के सिद्धांत और कर्म बंधन जो है, इस बंधन को तोड़ देंगे आप। ईश्वर वह लक्ष्य है, वह साधन है। योग सूत्र में, पतंजलि के योग सूत्र में तो ईश्वर साधन के रूप में स्वीकार्य है। लक्ष्य के रूप में पतंजलि स्वरूप की उपलब्धि, कैवल्य स्वरूप की उपलब्धि का वर्णन करते हैं। लेकिन जो ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर प्रणिधान, उनके लिए योग सरल हो जाता है, वो योग मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर जब हम कृष्ण को, उपदेश को हम श्रवण करते हैं और कृष्ण को ईश्वर समझते हैं, और जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर हम जब चलते हैं, तो कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सकता है। यह जो बाउंडेशन है एक्शन और रिएक्शन का,
कर्म फल का जो संस्कारों का जो बंधन बड़ा बना हुआ है, जिसके कारण से जीव दुख भोग रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि जाति, आयु और भोग ये तीनों कर्म के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। योग सूत्र में भी कर्म सिद्धांत की चर्चा है। तो जाति, आयु और भोग ये तीनों कर्म के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो जब आप श्री कृष्ण या भगवान शिव ने जो योग विद्या दी है, अब योग विद्या आपको तंत्र योग, स्वर योग, ये सब शिव, भगवान शिव माता पार्वती को सारे योग दे रहे हैं, क्योंकि पार्वती जी बहुत भटक चुकी हैं, कई जन्म वो ले चुकी हैं। और पार्वती जी की इच्छा है कि हे भोलेनाथ, हे शिव, हे महादेव, आप अगर अजन्मा है तो मुझे भी अजन्मा बनाइए, मुझे भी जन्म मरण से ऊपर ले जाइए। तो वो सारी विद्या, योग विद्या भगवान शिव माता पार्वती को देते हैं। तो जो उस योग विद्या का अनुयायी नहीं है, जो उस योग विद्या का अनुसरण नहीं कर रहा, जो भगवान कृष्ण के दिए हुए गीतोपदेश का अनुसरण नहीं कर रहा, उसको नहीं समझ रहा है, मात्र भयंकर प्रपंच कर रहा है धर्म के नाम पर, तो अगर इस तरह से व्यक्ति अपना समय बर्बाद कर रहा है, इस तरह की चीजों में लगा हुआ है, तो अपना जीवन व्यर्थ प्रदर्शन में और व्यर्थ प्रचार में, तो निश्चय ही वह पतन के मार्ग पर है, वह सन्मुख नहीं है। फिर वो सन्मुख नहीं है, वो शरण में भी नहीं है, क्योंकि शरण में होना, सन्मुख होना, यह समर्पण का विषय जरूर है, लेकिन यह पूरे लगन के साथ जब व्यक्ति उस मार्ग पर चलता है तभी सिद्ध होता है। तो इसीलिए यहां पर अब ईश्वर बड़ा हो रहा है, क्योंकि वो आपको इस कर्म चक्र के बंधन से आपके पापों को क्षमा कर देगा, ऐसा नहीं है। जब कर्म कटेंगे तो पाप भी कटेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें हमारे पाप कर्म कट जाए। पाप कर्म क्यों कट जाए? कर्म कटेंगे, और कर्म कटेंगे तो पाप भी कटेंगे, पुण्य भी कटेगा, दोनों कटेंगे। जब कर्म कटेंगे तो पाप भी कटेगा और पुण्य भी कटेगा, क्योंकि पुण्य भी बंधन है। तो कर्म हुआ है तो उसका फल पैदा होगा, और फल भोगने के लिए जीव विवश होता है जब तक उसे मार्ग ना मिल जाए, उसे योग का मार्ग ना मिल जाए, उसे ज्ञान का मार्ग ना मिल जाए, उसे भक्ति का सही मार्ग ना मिल जाए, तब तक वह पाप और पुण्य के फल को भोगने के लिए विवश है। और इस विवशता में वो समझ पाए पहले कि वो विवश है, इस विवशता में उस ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हाँ, ईश्वर आपको मार्ग देगा कि आप निकलिए यहां से, आप वो मार्ग अपनाइए जिससे कि ये पाप पुण्य का ही चक्कर, एक्शन रिएक्शन ही, एक्शन होगा नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं। आप ऐसी अवस्था में पहुंचिए जो कर्मों से परे है, जहां कर्मों का खेल नहीं चल रहा है, जहां तरंगे आ जा नहीं रही हैं, जहां विचारों का खेल नहीं है, भावातीतम त्रिगुण रहितम, जो भावनाओं से परे, जो त्रिगुण से परे, भावनाओं से परे, त्रिगुण से परे, उसको भावनाओं से परे, त्रिगुण से परे जो वह ब्रह्म है, वह जो आत्मा है, उसमें अगर स्थित हो जाए तो वह कर्म के खेल से, कर्मों का जो गेम है, एक्शन रिएक्शन का जो गेम चल रहा है, जो पजल चल रहा है, एक्शन रिएक्शन का एक पजल है ये अपने आप में, उससे वो ऊपर उठ जाएगा। पहेली है अपने आप में, जीवन अपने आप में एक पहेली है, उससे वो बाहर निकल जाएगा, उससे वो ऊपर उठ जाएगा। तो ईश्वर आपको इस कर्म चक्र से बाहर निकाल सकता है, यहां ईश्वर बड़ा है। आपको कर्म चक्र से, लेकिन सिर्फ पाप, आप कहोगे नहीं हमारे पाप कर्म क्षमा कर दो और पुण्य कर्म का फल दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। जब आपके कर्म नष्ट होंगे, हां, पुण्य कर्म योग मार्ग में सहयोगी बनते हैं, ये जरूर है।
सहयोगी जरूर बनते। तो क्या पाप कर्मों से मिलने वाला जो दुख है वो सहयोगी नहीं बन सकते? वह भी सहयोगी बनते हैं भाई। मनुष्य के जीवन में दुख मिलता है तभी तो वो ईश्वरमुखी होता है। दुख मिलता है तो सोचता है कि मैं अध्यात्म के मार्ग पर चलूं, आत्मज्ञान के मार्ग पर चलूं। तो वह ईश्वर आत्मज्ञान का मार्ग आपको दिखा देता है। भगवान कृष्ण वही अर्जुन को दिखा रहे हैं, वही योग का मार्ग दिखा रहे हैं। कुएं का मेंढक नहीं बना रहे हैं, गॉड डिपेंडेंसी नहीं दे रहे हैं। मैं देखता हूं हमारे देश में भी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके जो गुरु हैं या उनके जो प्रचारक हैं ओनली गॉड डिपेंडेंसी देने में लगे हुए हैं। मूल सिद्धांतों को या वैदिक दर्शन या वैदिक विचारधारा को सही ढंग से समझाने के बजाय वो चाहते हैं कि लोग अंधविश्वासी बने, क्योंकि अंधविश्वास से राजनीति बड़े अच्छे से चलती है। पॉलिटिक्स को चलाना है वो भी लोकतंत्र में, तो समाज के अंदर अंधविश्वास को पैदा करना जरूरी होता है। जनता अगर अंधविश्वासी हो तो उनसे वोट लेना आसान हो जाता है। लेकिन आवश्यकता है सनातन धर्म की शास्त्रीय शिक्षा की, कि हमारे मूल शास्त्र क्या कहते हैं। जितना लोग जागरूक होंगे, जितना लोग समझेंगे, वह इन सब खेल से ऊपर उठ जाएंगे। फिर कौन नेताजी धर्म के नाम पर क्या भाषण दे रहे हैं और कौन गुरुजी क्या भाषण दे रहे हैं, उनको आप अच्छे से पकड़ पाएंगे। ये फिलॉसफी का जो कोर्स होता है आप इसी को कर ले, और अग्निमय बुद्ध ग्रंथ, यह महत्वपूर्ण ग्रंथ आपकी आंखें खोल देगा। इसे क्यों पढ़ना चाहिए, एक मैं वीडियो लाऊंगा कि अग्निमय बुद्ध क्यों पढ़ना चाहिए। मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो जरूर लाइव चर्चा में लाने की, क्योंकि यह आपकी आंखें खोल देगा कि किस प्रकार से दार्शनिक क्रांतियां आई हैं, वैचारिक क्रांतियां आई हैं हमारे देश में, कैसे कर्मकांड की पुनर्स्थापना हुई है, कैसे समाज में उसकी आवश्यकता बन गई, पुनर्स्थापित हुआ, किस ढंग से हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे कितना बलिदान हुआ। तो इसलिए हमसे कहानियां दबा ली जाती हैं, इतिहास के कई पन्नों को दबा लिया जाता है। तो इसलिए आवश्यकता है जागरूक होने का। जब हम जागरूक होंगे तो किसी को जगा पाएंगे। एक दिया जलेगा तो किसी दूसरे दिए को जला पाएगा। जो खुद नहीं जलेगा वो दूसरों को कहां से जलाएगा। तो आवश्यकता जागृत होने का है। तो जागृत होइए, जानिए, समझिए, और अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, कहीं पर कुछ ऐसा दिखता है तो उसको समझिए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मनुष्य को कितनी स्वतंत्रता है और कितनी विवशता है, समझना चाहिए। कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हमें भी, कोई भी हो, कैसे भी हो, बस महापुरुषों को भी भोगना पड़ा। कोई भी हो जो ये सिद्धांत कह रहा है, उनको क्या वो बचे इससे? अगर भगवान रामचरितमानस में लिखा जा रहा है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, तो क्या भगवान राम के जीवन में दुख नहीं है? सांसारिक रूप से देखो तो बहुत ही कष्ट है। शायद ही कोई साधारण मनुष्य उतना कष्ट अपने ऊपर ले पाए। तो क्या भगवान श्री कृष्ण के जब वो लीला करने धराधाम पर आए तो क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं आया? कष्ट आया। उन्होंने कष्टों को स्वीकार किया, उससे लड़े भी, उन कष्टों को दूर करने का भी प्रयास किया यथाउचित, अपना कर्तव्य समझकर। तो यह सब समझने की आवश्यकता। नहीं तो कोई गॉड है जो हमें माफी दे देगा, हम कन्फेशन कर लेंगे और हमको माफ कर दिया जाएगा। यह सब बातें गैर वैज्ञानिक भी लगती हैं और जो है एक अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं, गॉड डिपेंडेंसी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे देती हैं। और यह गॉड डिपेंडेंसी ही डार्क एज लाता है, अंधकार युग का प्रारंभ होता है इससे। यूरोप के अंदर अंधकार युग आ गया।
डार्क एज का स्टार्ट हो गया। अगर आप समझना चाहते हैं कि यूरोप में अंधकार युग, डार्क एज कैसे स्टार्ट हुआ, आप फिलॉसफी का कोर्स कर लीजिए, इसमें बताया गया है, क्योंकि इसमें वेस्टर्न फिलॉसफी को भी बताया गया है, इसमें वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में भी बताया गया है। तो आपको वो पूरी कहानी इसमें बताई गई है कि यूरोप के अंदर डार्क एज का जो फेज आया वो कैसे शुरू हुआ, किस कारण से शुरू हुआ डार्क एज, जिसे यूरोप का अंधकार युग कहते हैं। उस समय भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हमें यह विचार करना है और हमें यह समझना चाहिए। इसीलिए कर्म प्रधान, इसलिए व्यक्ति को कर्म परायण रहना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यही उपदेश देते हैं और संकल्पवान होकर उसे उचित कर्मों के लिए, सही कर्मों के लिए उसे आगे बढ़ना चाहिए। अपने कर्म उसे पहले देखने चाहिए, दूसरों के कर्म उसे बाद में देखने चाहिए कि उससे क्या हो सकता है, कैसे वो आगे बढ़ सकता है। तो विवेक से, ये सभी बातें विवेक से विचार करने की है और समझने की है। तो अगर आप व्यवहारिक जगत में बात करेंगे, इस संसार की बात करेंगे, तो कर्म की सत्ता ईश्वर से बड़ी है। ईश्वर आपको आपके पाप कर्मों से बचा लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। बुरे कर्म हुए हैं तो कुछ अच्छे कर्म, कुछ उसी बुरे कर्म से संबंधित अच्छे कार्य आपको करने पड़ेंगे। अगर गलती से हो गया है तो भी। तो प्रायश्चित का सिद्धांत, अब प्रायश्चित क्या है, प्रायश्चित का सिद्धांत कैसे काम करता है, किसी अलग वीडियो में हम इसको आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रायश्चित कर्म जो है उसे करना चाहिए। तो माफी मिल जाएगी तो भी माफी नहीं मिलेगी। कर्म की जो धार है, जो कर्म बहुत कष्ट देने वाला था, वो कुंठित हो जाएगा, उतना कष्ट नहीं देगा, वो आएगा जरूर। मीमांसा यह नहीं कहती है कि आप प्रायश्चित कर लेंगे तो जो कर्म किया उसका फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, फिर भी फल मिलेगा उसका, फिर भी उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन उसका स्वरूप बदला हुआ होगा, वो उतना परेशान आपको नहीं करेगा। तो इसलिए प्रायश्चित भी कर लेना चाहिए। तो यहां पर यह विधान है। लेकिन अब यह जो कर्म, अब हम इस कर्म, अब यहां पर कर्म ही बड़ा है। इस व्यवहारिक जगत में कर्म बड़ा है, ईश्वर से कर्म ही बड़ा माना गया है। लेकिन अब है कि एक इच्छा जीव के अंदर कि मैं तो बंधन में हूं। कल भी हमने कहा कि मोक्ष की आवश्यकता किसको है, तो जिसको बंधन समझ में आ गया उसी को मोक्ष की आवश्यकता है। भाई, जिसको भूख लगा है वही भोजन ढूंढेगा। जिसको अभी तक बंधन समझ में नहीं आ रहा, वो भला मोक्ष की ओर क्यों जाएगा। ठीक है। और कुछ लोग आपको उपदेश देते रहेंगे, है वो आसक्ति में, अपनी आसक्तियों की ही पुष्टि करते रहेंगे और अपने आप को महान समझते रहेंगे। वो अपने आप को ही महान समझते रहते, शायद उनको लग रहा है कि वो बड़े महान है। ये धार्मिक संस्थाओं में इसी प्रकार की महानता सिखा दी जाती है। हमारी संस्था की सेवा करते रहो, तुम बड़े महान हो जाओगे। तो इस प्रकार की परिभाषाएं दी जाती हैं ताकि लोग गॉड डिपेंडेंट बन के रहें, लोग जो है अंधविश्वासी बनकर रहें। ठीक है। तो विवेक से जब तक हमने विचार न किया तो ये सब सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सिद्धांत है। हां, अब ईश्वर का जो मार्ग है वह इस कर्म से भी, इस कर्मों के बंधन से आपको बाहर निकाल सकता है। ईश्वर का मार्ग कर्मों के बंधन से आपको बाहर निकाल सकता है। इसलिए ईश्वर बड़ा है, इसलिए ईश्वर बड़ा है। यहां पर ईश्वर बड़ा हो रहा है, नहीं तो इस संसार में ईश्वर नहीं बल्कि कर्म से ही सब कुछ हो रहा है। अब इस कर्म बंधन से मुक्ति चाहिए आपको, तो आपको भगवान कृष्ण के बताए हुए योग मार्ग पर चलना चाहिए। महर्षि पतंजलि के बताए हुए योग मार्ग पर आपको चलना चाहिए। भगवान राम के बताए हुए योग मार्ग पर, अब राम योगी नहीं थे क्या? कुछ लोग कहते हैं जो रामायण, जो सिर्फ साधारण रामायण पढ़ते हैं, महारामायण के बारे में नहीं जानते, योग विद्या, राम जी को योग विद्या वशिष्ठ जी से प्राप्त हुई थी और वह पूर्णतः आत्मस्थित योगी थे।
पूर्णता। इसलिए जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ और सारे विषयों को उन्होंने समझा, संसार के मिथ्या आचरण को समझा, संसार के कर्म बंधन को समझा, तो उन्होंने सबकी अवहेलना करनी शुरू कर दी। अपने माता पिता की अवहेलना, रिश्तेदारों की अवहेलना, सबकी ही अवहेलना करनी उन्होंने शुरू कर दी थी। उनको लगने लगा था इस संसार में तो कुछ है ही नहीं। और इसी के आधार पर, इसी चर्चा में योग वासिष्ठ महारामायण की रचना हो गई। तो श्री रामचंद्र जी योग परंपरा से थे, तो योग और अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है योग वासिष्ठ। तो इसलिए हमें उस आत्मज्ञान के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर यह संभव है कि हम इस कर्म चक्र से बाहर निकलें। और ईश्वर वहां पर सहायक है, ईश्वर वहां पर सहायक है। इस कारण से इन कर्मों के चक्कर से आपको बाहर निकाल सकता है। निकाल कब सकता है? हाथ खींच के निकाल थोड़ी ना देगा, बल्कि आपको वो मार्ग दे देगा। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को मार्ग दे रहे हैं, योग मार्ग दे रहे हैं, वो मार्ग दे देगा, भाई निकलो, इस रास्ते पर चलो, आगे बढ़ो, निकलो। ठीक है, तो ये चीज है। तो जब तक हम, तो यहां पर ईश्वर बड़ा हो गया, यहां पर ईश्वर कर्म से बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। और यही मार्ग है ध्यान योग का मार्ग, यही मार्ग है ध्यान योग का मार्ग। तो ऑफलाइन कार्यक्रम है नवी मुंबई में, सेक्टर 11 में। आपको एग्जैक्ट टाइम और एड्रेस चाहिए। टाइम 3 PM का है, 3 बजे शाम को, आफ्टरनून 3 PM जो है ये कार्यक्रम होगा। 2 दिवसीय यह ध्यान योग शिविर है। जिन लोगों ने पहले से ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स कर लिया है उनके लिए निःशुल्क है, लेकिन जो नए ज्वाइनिंग होंगे, नए लोग होंगे, उनको सन मेंबरशिप की जो फी है, या जो दक्षिणा है, सन मेंबरशिप की जो शुल्क है, वो आपको देना होगा। ठीक है, इस शिविर को ज्वाइन करने के लिए। और जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स कर लिया है, चाहे 1 साल पहले किया है, चाहे 6 महीने पहले किया है, चाहे 2 साल पहले किया है, चाहे 4 साल, 4 साल से तो चल भी नहीं रहा ये कोर्स, तो 3 साल पहले किया है, तो अगर आपने इतने साल पहले भी अगर कोर्स किए हैं तो आपके लिए निःशुल्क है। आप कहीं भी रहते हैं देश में, आप इस जगह पे कोर्स करने आ सकते हैं। लेकिन पता है कि भाई हर जगह से अचानक तो कोई व्यक्ति आ नहीं पाएगा, तो जो भी लोग इसको ज्वाइन करेंगे और कोर्स कर रखा है, तो ये ऑफलाइन उनके लिए है। और यहाँ साधना होगी, यहाँ कोई व्याख्यान या लेक्चर नहीं होगा, बल्कि मेडिटेशन के लिए, ध्यान योग के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी तक मुंबई में कुछ कुछ प्रोग्राम हुए थे, तो ज़्यादातर उसमें व्याख्यान थे, ज़्यादातर उसमें लेक्चर्स थे। लेकिन ये जो है स्पेशली ध्यान योग के लिए है। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको ज्वाइन करना है, तो अगर आपने ऑफलाइन भी लाभ उठाना है, तो आप पहले उसका भी लाभ उठा सकते हैं। बाकी जो ऑनलाइन है, प्रत्येक महीने की तरह, फॉर लाइक एवरी मंथ, 20 फरवरी 20 तारीख से शुरू हो जाएगा ऑनलाइन ध्यान योग कोर्स। और ऑनलाइन कर कर ही लोगों ने बहुत लाभ उठाया, बहुत आनंद उठाया है। घट में ही उनको बहुत कुछ दिख रहा है, पूरा ब्रह्मांड, दर्शन, ग्रह, नक्षत्र घट में ही दिख रहा है, नाद सुनाई दे रहा है। ध्यान योग में वो आगे बढ़ रहे हैं, अतीन्द्रिय अनुभूतियों को प्राप्त कर रहे हैं, जो इंद्रियों से परे है, बियॉन्ड सेंसेस है। जो लोग ध्यान योग का कोर्स जिन लोगों ने किया है, ठीक है, तो हमें यह बात विवेक से समझते हुए आप इस कोर्स का लाभ उठाइए। यह वह मार्ग है, यह ध्यान योग का ही मार्ग है जो इस कर्म बंधन से बाहर निकालेगा। यही हमारे ऋषि मुनियों और अवतारी पुरुषों ने हमें दिया है। यह ध्यान योग का ही मार्ग है जो हमें कर्म बंधन से बाहर निकालेगा। ठीक है, तो हमें इसका मार्ग अपनाकर हमें करना चाहिए। दूसरा है आपको प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स। इसके बारे में भी कुछ बातें मुझे बतानी थी, लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। बस इतना बताऊंगा अभी मैं कि यह जो प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स है आपके स्वास्थ्य के लिए है। शरीर में एक संतुलन बना रहे, इसकी क्रियाओं का सही ढंग से प्रयोग करने से आपको आपके शरीर में बहुत संतुलन मिलेगा। हाँ, गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो नुकसान भी होता है। तो सीखना जरूरी होता है कि हम सही ढंग से प्रयोग करें।
हाँ, इसका फायदा यह है कि इसमें वैसी क्रियाएं बताई गई हैं जो आप घर में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। तो यह हमें समझना चाहिए। तो चलिए, तो यह प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी आप कर सकते हैं। दर्शन का कोर्स ये तो है ही इंपॉर्टेंट, जरूर करना चाहिए। थोड़ा सा आपको समझ में आए कि ये भारतीय वैदिक दर्शन हमें क्या कहते हैं, और इसके अंदर एक तुलनात्मक अध्ययन है, वेस्टर्न फिलॉसफी भी है इसमें, और फिर भारतीय वैदिक दर्शन भी है। और जो भारतीय दर्शन के जो 9 फिलॉसफी है, मेजर 9 फिलॉसफीज जो है भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन में जो मेजर 9 फिलॉसफीज है वह भी इसमें है। वो कौन कौन से? षड दर्शन के 6 हो गए, बौद्धिज्म, जैनिज्म एंड चारवाक। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन के बारे में भी इसमें बताया गया है। और साथ ही साथ वेस्टर्न फिलॉसफी, क्रिश्चियन फिलॉसफी, डार्क एज की फिलॉसफी, हेलेनिस्टिक रिलीजन क्या था, इन सभी को भी डिस्कस किया गया है। सुकरात का दर्शन क्या था, पाइथागोरस की फिलॉसफी क्या थी, इमैनुअल कांट, मॉडर्न फिलोसफर तक इसमें चर्चा की है, कंटेम्प्ररी का नहीं किया गया है, मॉडर्न फिलोसफर तक किया गया है। कांट, हीगल, कार्ल मार्क्स, इस सब को डिस्कस यहां पर किया गया है इस फिलॉसफी के कोर्स में। ठीक, तो आप इस कोर्स का लाभ उठाइए। रेशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, इन सब को डिस्कस किया गया है, तो आप इसका लाभ उठाइए। बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ कोर्स है, और इसको हमने सस्ते में रखा है, सिर्फ 1100 रुपए में इसको रखा गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोग इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं, तो इसका भी फिर ये ठीक बात नहीं है। तो आप दर्शन का कोर्स करें और अपने धर्म को समझें, वैदिक दर्शन को समझें। इसी उद्देश्य से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है दर्शन का, तो जरूर इसका लाभ उठाइए। किसी भी तरह की लाइफ काउंसलिंग, एस्ट्रो एनालिसिस आपको करवाना है, एस्ट्रो कंसल्टेशन आपको लेना है, या जीवन संबंधी किसी भी तरह की चर्चा, किसी जीवन के किसी माहौल से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, किसी स्थिति से, तो आप उसके विषय में चर्चा कर सकते हैं, जो कि एस्ट्रो, इसके लिए भी आपको शुल्क देना पड़ता है, तो वो आप उसके लिए चर्चा करेंगे। अग्निमय बुद्ध ग्रंथ आपको प्राप्त करना है। अग्निमय बुद्ध को ग्रंथ को अगर आप चाहते हैं तो आप सीधा मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, और इस नंबर पे कांटेक्ट कर कर आप जो है मैसेज करेंगे, रिक्वेस्ट देंगे कि मुझे ये पुस्तक चाहिए, या आपको कोर्स ज्वाइन करना है, आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। आपको कोर्स की डिटेल्स दे दी जाएगी, और बुक से रिलेटेड या जो भी आपको कोर्स या जो भी डिटेल आपको चाहिए, इस नंबर पर आपको दे दिया जाएगा, 9661802459। ठीक है, इस पे आप संपर्क करके, पुस्तक 350 रुपए की है, तो आप इसे बाय कुरियर मंगा सकते हैं। कुरियर चार्ज आपको अलग से नहीं लगेगा। फॉर इन भारत, फॉर भारत, आउट ऑफ भारत कुरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का सिस्टम अलग हो जाता है। जो भारत से बाहर के लोग हैं, यूरोप में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो उनको कुरियर चार्ज देना पड़ेगा। हाँ, बाकी लोगों को कुरियर चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, जो भारत में ही रह रहे हैं, तो उनको ये मात्र जो पुस्तक का शुल्क है उसी में आपको कुरियर आपको पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं। नवज्योति नाथ जी, बहुत अभिनंदन है। कमलेश खैरनर जी, योगेश खैरनर, स्वामी भक्त देव योगी, रतन सिंह जी, राजू पाल जी, नरेंद्र माकोड़े, मेहराम चौधरी जी, अनुज सिंह जी, प्रभुदत्त शर्मा, सतीश मास्टर जी, कन्हाई कुमार जी, विनोद कुमार शर्मा, किशोर वैद्य, उज्जवल बंकर, चितरंजन बरुआ, गोविंद प्रसाद नीमा, राम निवास मीना, श्वेता राय सिन्हा, अमन कक्कर जी, विनोद के सूद, वेद गर्ग जी, दीपक शर्मा जी, आशा रानी जी, शर्मा मनोज, जय माता दी, ठीक है, राम विलास जी, उज्जवल बंकर जी, जितेंद्र साहू, गोकुल चंद्र पात्रा,
ईश्वर और कर्म का गुणों काम स्वय क्या है? अभी तो इस बताया गया इस सब बातों पर। रूपलाल विश्वकर्मा जी, ऋषभ देव जी, बिमला शाह जी, ए.के. त्यागी जी, लवकुश वर्मा, मीना उदय जी, बहुत अभिनंदन है। प्रो गेमर आशीष, अनिल गुप्ता, मोक्ष के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, फिर जीव का क्या होता है? इस पे कई वीडियोस पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, जीव का भी लय हो जाता है, जीवो ब्रह्म है बना परा। ठीक, तो जीव भी उस ब्रह्म से कोई अलग थोड़ी ना है। आशा रानी जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। विष्णुचंद्र मौर्य जी, शिखर शर्मा जी, राजकुमार चोपड़ा जी, अभिनंदन है। कर्म और भाग्य में मूल अंतर क्या है? ठीक है, अच्छा विषय है, कभी चर्चा करेंगे। कर्म और भाग्य में अंतर क्या है? शब्द प्रवाह, आप कुशल वक्ता हैं, चलिए ठीक है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि आप बड़ा बोर कर देते हैं। ठीक है, वक्ता होना उद्देश्य नहीं है, समाज तक संदेश पहुंचाना उद्देश्य है, उसके लिए वक्ता तो बनना ही पड़ता है। ओम तत्सत। मुकेश प्रसाद जी, राधा कृष्ण जी के बारे में दिया हुआ है पहले, बाद में कभी इस पर चर्चा जरूर करेंगे। अच्छा विषय है ये भी, राधा कृष्ण जी के बारे में बताने का, तो जरूर चर्चा करेंगे। उज्जवल बंकर जी, मुकेश प्रसाद जी, राकेश गुप्ता जी, यौन शिक्षा पे अतिशीघ्र कोर्स लाइए गुरुजी, कब तक आएगी? क्योंकि समाज में इस शिक्षा को विकृत रूप से दिया जा रहा है। जी हाँ, बहुत सही बात कह रहे हैं आप, आपकी चिंता भी बहुत सही है। जरूर कोर्स आएगा, हम भी लगे हुए हैं उसके प्रयास में। क्या है कि जब कोर्स लाना है तो ठीक है, समय थोड़ा लग रहा है, क्योंकि इस कार्य में जो है मेहनत है और बहुत सारी बातों को समझना है, बहुत तरह की। तो कोर्स जरूर आएगा, विलंब हो रहा है या मुझे भी प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश रहेगी कि 2024 में हम इस कोर्स को ला दें। किसी भी तरह 2024 में हम ये कार्य कर दें। यौन शिक्षा पर, सेक्स एजुकेशन के ऊपर हम जरूर कोर्स लाने की कोशिश करेंगे, जो कि गाइडिंग होगा। ठीक है, नीलम जादव जी, आशाराम जी, आपका वक्तव्य बहुत अच्छे से पहुंच रहा है। जी ठीक है, अच्छी बात है, अगर पहुंच रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लोगों को सुनाइए, अच्छा रहेगा। ठीक, तो अब जो है विराम देंगे आज के कार्यक्रम को। बहुत अभिनंदन है आशा रानी जी, और विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। नया क्या होगा? हमारे धर्म और समाज में जैसी चीज़ें, आजकल मैं ज़्यादातर उन्हीं विषयों पे बोल रहा हूँ जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। किसी ने प्रश्न कर दिया, किसी से कुछ चर्चा हो गई, तो कुछ बात हो गई, उस पर मैंने बोला, तो उसी पर, ताकि उसी से लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। ठीक, तो विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।